नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। ये मैथ की हमारी 41वीं क्लास है। इससे पहले हमारी जो क्लास थी वो चक्रवृद्धि ब्याज थी, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, और आज हम पढ़ाएंगे समय और काम। काम और समय मतलब टाइम एंड वर्क में जो भी सवाल अच्छे हो सकते हैं वो मैं इस क्लास में पढ़ाऊँगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आगे भी पढ़ाऊँगी। समय और काम के जो सवाल हैं वो ज़्यादा बढ़िया सवाल होते हैं और ज़्यादा टाइप के होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कैटेगरी वाइज पहले आपको थोड़े से समझ में आने लगें, उसके बाद आपको अच्छे सवाल पढ़ाएंगे। जो स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं वो आपको पढ़ाएंगे। फिर भी ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, ये कोई ख़राब नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि आपको एकदम से आ जाए, और अलग तरीके से बताएंगे। ये नहीं कि आपको वही किताब वाला नहीं बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में। और जो लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल के जो अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो उनके पास सभी वीडियो आ जाएंगे, और जब भी हम वीडियो डाला करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ये वाली क्लास और ये वाले सवाल। तो सवाल नंबर 1 है, ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक। बी और सी कितने करते हैं? 20 दिन में करते हैं। और सी और ए कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ए प्लस बी करते हैं कितने में? 30 दिन में। और बी और सी करते हैं कितने में? 20 दिन में, ठीक। और सी और ए ये करते हैं 15 दिन में। अच्छा, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। जो 60 एलसीएम निकला है वो है टोटल काम हमारा कितना है? हमारे टोटल काम कितना? 60 यूनिट हुआ है, 60 इकाई हुआ है। इकाई लिख लो। तो ए और बी मिलकर कितने इकाई काम करेंगे एक दिन में? तो ये 30 का भाग देंगे इसमें, 30 दूनी 60 यानी 2 इकाई। 2 इकाई एक दिन में काम करेंगे। और ये करेगा कितना? 3 इकाई। 20 या 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इकाई। 15 चौको 60 हो जाएगा, 4 इकाई। अच्छा, अब टोटल इन सब लोगों ने कितना काम किया? तो 4 3 7 2 9 इकाई काम किया टोटल। तो हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, ये वो कह रहा है सभी मिलकर काम करें तो पूरा कितने में होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा लिख लेगा 60 टोटल काम, और जिनका जो काम निकला उसका भाग दे देंगे, यानी कि 9। अब चूंकि ये डबल डबल हो रहे हैं, 2A हो रहा है, 2B हो रहा है, 2C है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे। तो अब इसको काट लो, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 20 दूनी 40, 40/3 आ गया। 40/3 आ गया, यानी कि 40/3 को हम लिख सकते हैं, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 1/3, यानी 13 सही 1/3 आ गया आपका। और यही हमारा क्या है? आंसर है 13 सही 1/3। तो दोस्तों, ये वाला सवाल आपको समझ में आएगा। पहले सब टोटल यूनिट निकाल ली, फिर उसमें से भाग दिया तो पर यूनिट निकाल लिया, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, एक काम को 4 घंटे में करता है। तो यहाँ लिख लो, ए करता है कितने में? 4 आवर। और बी और सी मिलकर 3 घंटे में। बी प्लस सी जैसा लिखा है तैसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे में। और ए और सी, ए प्लस सी करते हैं कितने में? 2 घंटे में। अच्छा, अब इनका एलसीएम आ जाएगा कितना? 12, ठीक है, 12 हमने निकाल लिया। तो ये टोटल वर्क हो गया हमारा 12। अब टोटल काम हो गया हमारा 12 यूनिट, यानी 12 इकाई। अब हम इसका ए का निकाल लेंगे, तो 4 3 12, 3 इकाई काम किया इसने एक दिन, मतलब 1 घंटे में। और इसका बी और सी, ये 3 चौको 12, 4 इकाई इसने किया 1 घंटे में। ये पर घंटे में निकलेगा। और ये ए प्लस सी ये कितना हो जाएगा?
2 छक 12 यानी 6 इकाई 1 घंटे में कर रहा है ये काम। ठीक, अब इनका टोटल इकाई हम निकालेंगे, तो टोटल हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे क्योंकि सब पूछा नहीं गया। जैसा सवाल पूछा है वैसा करेंगे। लास्ट में देखो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब बी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये देखो ए प्लस सी है, ये ए है, तो इसके यूनिट में से किसको हटा देंगे, ए वाली यूनिट घटा देंगे, यानी ए प्लस सी माइनस ए क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 इकाई आ गया। ए से ए कैंसिल, सी बराबर कितना आ गया, 3 इकाई। 3 इकाई काम कर रहा है सी अकेला 1 घंटे में। 1 घंटे का निकालना है, ये ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे, ये है बी प्लस सी माइनस कर देंगे सी। तो बी प्लस सी कितने में कर रहा था, 4 में। 4 इकाई में से 3 इकाई घटेंगे तो ये कट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 1 इकाई। b बराबर 1 इकाई आ गया। अब देखो b बराबर 1 इकाई आ गया और हमारा टोटल कितना है, टोटल है 12 इकाई, मतलब 12 इकाई। तो हमारा b अकेला जो काम करेगा 12/1 यानी कि 12 घंटे में। कितने में, 12 घंटे में आप टोटल काम कर लेगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है। हमने क्या किया था, एक बार फिर समझ लो। हमने क्या किया था, पहले टोटल काम निकाला। टोटल काम हमारा जो एलसीएम होता है वही टोटल काम होता है। उसमें से फिर अलग अलग काम निकाला, कितने कितने का जो है, फिर जितना जिसका पूछा जाए, यानी बी का अकेला पूछा गया और सी का पूछा गया तो सी का भी हमने निकाला था। तो टोटल काम में अपना भाग दे देंगे उसी का और आंसर आ जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ऐसा ये सवाल, ए अकेला उस किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बिल्कुल सिंपल है और आसानी से करेंगे हम लोग, ठीक है। ए अकेला कितने में करता है, ए अकेला करता है आपका काम 12 दिन में, यानी 12 दिन में करता है, ठीक। और बी, ए और बी कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कितने में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, ठीक। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा, 8 3 24 यानी 24 आ जाएगा, 24 आ गया, ठीक। अब देखो कितने कितने यूनिट ए ने कितना किया, 12 दूनी 24, 2 यूनिट काम किया, 2 इकाई काम किया, कितने में, 1 दिन में। पर डे का लिख लेगा, ये बस चीज़ याद रखना है, 1 दिन में 2 इकाई काम करता है। और ए प्लस बी कितना करेगा, 3 इकाई काम करेगा, 8 3 24, 3 इकाई करेगा 1 दिन में। अब देखो ए और ए प्लस बी में से ए घटा देंगे, ए प्लस बी, तभी तो बी लिख लेगा, वैसे ए घटा दिया तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, बी आपका आएगा 3 में से 2 गया 1 बचा 1 इकाई, यानी आपका बी जो करता है 1 इकाई काम करता है 1 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो 24/1 कर देंगे। बी अकेला करेगा 24 दिन में, कितने में करेगा, 24 दिन में, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा आंसर 24 दिन, ये हमारा पहला वाला आंसर हो गया। ओके दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ओके दोस्तों, तो ये इसमें हमने क्या किया, ये वाला चौथा वाला सवाल है। चौथा वाला सवाल में हमने क्या किया था, देखो ए प्लस बी हमारा निकला था, ए प्लस बी इक्वल टू हमारा निकला था कितना, 12, बी प्लस सी हमारा कितना है 15, और सी प्लस ए हमारा है कितना 20। इनका टोटल जो काम होगा, यानी इनका एलसीएम होगा 20, 60 हो जाएगा,
तो इनका ये इकाई निकाल लेंगे, 12 पंचे 60, 5 इकाई एक दिन में, ये आ जाएगा 4 इकाई एक दिन में, और ये आ जाएगा 20 3 60, 3 इकाई एक दिन में। अब इसमें हमें क्या करना है, बी अकेला का काम निकालना है। तो हम ये ए प्लस बी में से आप सी प्लस ए घटा दो, या ये वाला घटा दो, इन दोनों में से एक में से घटा दो कोई भी। तो हमने क्या किया, बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, ये दोनों घटाए। तो यहाँ जब घटाएंगे तो सी से सी कट जाएगा, सी से सी कट गया भाई साहब। तो ये माइनस प्रवेश होगा तो बी माइनस ए आ जाएगा, और ये कितने बचेंगे, 4 में से 3 गए, 1 इकाई बचा। ठीक, ये दोस्तों समझ में आया। बी प्लस सी में से सी प्लस ए घटाया हमने, तो हमारा आ गया बी माइनस ए इक्वल टू 1 इकाई। और हमारा शुरुआत में ए प्लस बी हमारा कितने इकाई है, यहाँ पे है आपका 1 इकाई। ये ए प्लस बी हमारा है कितना, 5 इकाई। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ दो, तो जोड़ने पर आप करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये 2b इक्वल टू आ जाएगा 6 इकाई। तो b का निकालना था हमें, तो b आ जाएगा 3 इकाई। बस यही निकालना था हमें, b निकालना था किसी भी प्रकार से। टोटल है हमारा 60 इकाई और b का है 3 इकाई। तो अकेला काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे, तो b का अकेला काम निकलेगा 60 में से 3 कर देंगे, तो 20 दिन आ जाएगा आपका, 20 दिन आ जाएगा। 20 दिन में आप b अकेला काम कर लेगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन। चौथा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखो पांचवा सवाल क्या है, 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो देखो 10 आदमी 6 घंटा काम करते तो 18 दिन में कर लेते हैं। तो और उस कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए व्यक्ति को कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी हल करते हैं इसको। तो दोस्तों देखो इसमें क्या करेंगे, हम व्यक्ति हैं एम, इसका फॉर्मूला था m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। h मतलब हावर, कितने घंटे। तो m कितना है 10, d कितना है 18, h कितना है 6, m2 15 है, d2 निकालना है कितने दिन में करेगा। ठीक है, और d2 नहीं निकालना है, d2 दिया गया है 12 दिन, h2 निकालना है, प्रति घंटा निकालना है। तो ये देखो यहीं से सीधा काट दो, 6 दूनी 12, 2 आ गया, और 2 से काटो 2 पंचे 10, 5 से काटो 5 तिया 15, 3 से काटो तिछंग 18, यानी कि आपका आ जाएगा h बराबर 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे आ जाएगा प्रतिदिन, 6 घंटे प्रतिदिन आपका आंसर आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में काम बुनते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुन सकते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला तो यही है m1 d1 अपॉन w1, ठीक, m2 d2 अपॉन w2। अब देखो m1 कितना है 4
गुणा 4/4। M2 कितना है 8 गुणा 8/W2 हमें निकालना है। तो देखो 4 से 4 कट गए और ये आपके हो गए कितने, W2 उधर जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 4 से काटो ये, 4 दूनी 8, तो आपका जाएगा W2 इक्वल टू आ जाएगा 16, 8 दूनी 16, यानी 16 चटाई। तो आपका चौथा आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ये फार्मूले से ही लगाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वैसे आप लगाओगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। फार्मूले में रखो, तुरंत काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला आपका 7वां सवाल देखिए। 7वां सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। बे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। ये वाला 7वां सवाल बहुत अच्छा है। देखो वही करेंगे हम। ए करता है 12 दिन में और बी करता है कितने में, बी करता है 18 दिन में, 12 18 और 18 दूनी 36, यानी कि 36 आ जाएगा टोटल काम। अब देखो इन दोनों का काम निकाल लो, 12 3 36, 3 यूनिट, 3 इकाई काम इसका निकल आएगा पर डे का, और इसका 2 इकाई निकल आएगा। अब इनका निकाल लो 2 दिन का काम, ठीक है। ये पर डे का काम है, तो 1 दिन का काम टोटल ए प्लस बी का 1 दिन का काम, ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना हो जाएगा टोटल, 3 2 5, 5 इकाई, ठीक। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम बराबर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, यानी 10 इकाई, ठीक। ये हमें समझ में आ गया होगा। अब टोटल काम 10 इकाई काम हो गया 2 दिन में। अब वो कह रहा है शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। ये तो चला गया, तो 10 बटा कितना 26, भाई 10 ये 36 है और 10 काम हो चुका, टोटल में से 10 घटा देंगे तो बचा हुआ काम कितना होगा 26 इकाई। तो बच्चा काम बराबर हो जाएगा 36 माइनस 10 कितना 26 इकाई। और हमें पता है बी यो काम करता है, बी एक यूनिट कितने, 1 दिन में कितने यूनिट काम करता है, बी करता है 2 यूनिट, ठीक। 2 यूनिट करता है 1 दिन में, ठीक है। मतलब 2 यूनिट करता है 1 दिन में, तो 26 यूनिट कितने में करेगा, तो 26/2 कर देंगे तो 13 दिन में हो जाएगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा, 13 दिन में। और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। 13 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे वाला देखते हैं सवाल। आगे वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो ए और बी एक काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। बे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, तब ये चला जाता है, इस काम को बी कितने दिन में करेगा ये आपको निकालना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ए और बी का 2 अलग अलग निकाल लेंगे। ए करता है 18 में, बी करता है कितने में 24 में, दोनों करेंगे कितने में, टोटल हो जाएगा 72, 18 चौको 72, यानी 4 इकाई 1 दिन में, और 24 3 72, 3 इकाई 1 दिन में। टोटल ए प्लस बी 1 दिन में कितने इकाई करेंगे, टोटल करेंगे आपके 4 3 7 इकाई, ठीक। 7 इकाई के 8 दिन में कितने करेंगे दोनों मिलके, 1 दिन में करते 7 इकाई, 8 दिन में करेंगे आपके 8 7 56 इकाई, ठीक। बचा हुआ काम कितना हो जाएगा 72 माइनस 56, कितना बचेगा 16 इकाई बचा। अब कह रहा है ए चला जाता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का निकालना है हमको। तो बी निकालोगे तो आप बी निकालोगे तो बी का हमें पता है बी कितने यूनिट करता है 1 दिन में, 3 यूनिट, ठीक। 3 यूनिट करता है, 3 इकाई करता है।
तो बी का अकेले का काम हो जाएगा, बी का काम हो जाएगा आपका 16/3, यानी कि आ जाएगा 5 सही 1/3। यही हमारा आंसर है दूसरा वाला, 5 सही 1/3। ओके दोस्तों, ऐसे ही करना है बिल्कुल। 9वां देखो सवाल। 9वां है ए एक कार को 20 दिन में कर सकता है, ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में। ठीक, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने कितने यूनिट काम हो जाएगा? 60 यूनिट काम करेंगे। दोनों काम कितना करेंगे? टोटल वर्क होता है ये 60 इकाई हो गया। तो 20 × 60, ये अकेला करेगा 3 यूनिट 3 इकाई, ये अकेला करेगा 5 इकाई। अब देखो इसमें बी ने वह कार केवल 9 दिन तक किया, तो बी 5 इकाई करता है एक दिन में। ठीक है, बी कितने में करता है? 5 इकाई एक दिन में कितना करता है? 5 इकाई। ठीक, तो 9 दिन में कितने करेगा? 9 × 45 इकाई। ठीक, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? 60 - 45 यानी 15 इकाई। और देखो, और बी कितने में करता है? बी, अब बी का हो गया, अब ए बचा, शेष काम कितना? 15 इकाई बचा। अब बी एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम निकालना हमने। एक दिन का काम कितना है? कितनी इकाई है? 20 × 60 यानी कि 3 इकाई। तो बी अकेला, बी का काम जो हो जाएगा, काम कितने दिन में करेगा वो? 15/3 कर देंगे 5, यानी बी अकेला करेगा 5 दिन में। ओके दोस्तों, इस तरीके से करने हैं बिल्कुल सिंपल वे में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 वाला सवाल। 10वां सवाल है ए बी सी तीनों ए करता है 10 में, बी करता है 12 में, सी करता है 15 दिन में। अब देखो इसको भी निकाल लो। ए करता है 10, शुरुआत से लगाते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। 60 काम होता है। तो देखो एक कर लेगा, एक दिन का काम एक कितना लिख लेगा? 6 इकाई। और बी का लिख लेगा 5 इकाई, 12 × 5 = 60। ठीक, 5 इकाई। और ये सी का लिख लेगा 15 × 4 = 60, 4 इकाई। ठीक, ये निकल आया। अब इनका जो ये काम निकल आया। ठीक, 4 इकाई करता है, 15 दिन में कर लेता है। ठीक, अब वो एक कंडीशन इसमें देखो, ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक, 5 दिन पहले छोड़ देता है। अब टोटल काम जिन लोगों ने किया है वो कितना किया है? ए + बी + सी टोटल काम किया है 9 × 6 = 15 कर लिया, यानी टोटल ये जोड़ दोगे आप तो 15 इकाई इन्हें टोटल काम कर लिया। अब वो कह रहा है ए 5 दिन तक काम करता है, 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो देखो ए 5 दिन में काम किया, कितना काम किया ए ने? देखो ए एक दिन में करता है कितना? एक दिन में करता है 6 यूनिट, तो 5 दिन में करेगा 6 × 5 यानी 30 यूनिट, 30 इकाई। ठीक, और ऐसी बी, तो बी 2 दिन बाद छोड़ देता है, 2 दिन बाद 5 दिन पहले, यानी 3 दिन तक काम बी ने भी किया। बी का 3 दिन में काम कितना हो जाएगा? बी करता है कितना? 5 यूनिट है, तो 5 × 3 = 15 इकाई हो जाएगा इसका। अब देखो सी का निकाल लो, तो सी कितने के? टोटल 15 दिन काम करेगा कि नहीं करेगा? 15 दिन में काम सी का काम आपका लिख लेगा, और 15 दिन में करता है तो 15 × 4 = 60 इकाई। अब देखो 30 ये और ये 15 ये
30, 15 और 60। तो तीनों का टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम ये हुआ है A प्लस B प्लस C का कितना हुआ? 105 काम हो गया। ठीक, 105 काम कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन के हिसाब से। और वैसे अगर काम करेंगे तो एक काम छोड़े ना, तो वैसे काम करेंगे कितने में? 15 में। तो इस 15 का भाग दे देंगे आप इसमें, किसका निकालने के लिए? C का निकालने के लिए। तो C का निकालने के लिए आप क्या करोगे? 15 का भाग दे दोगे तो आपका निकल आएगा। क्योंकि कार्य पूरा होने में तो C का काम निकाल लोगे आप। C का भाग दोगे तो 105 बटे 15 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 दिन। ठीक, यही हमारा आंसर है, 7 दिन। ओके दोस्तों, तो ये हमारे कुछ सवाल थे। ये इसके बाद हम इसका टाइप 2 भी बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।